अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, या अगर आप तक ये वीडियो किसी भी तरह से पहुंची है, सिर्फ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये या तो वीडियो फीफा तक पहुंचे या तो इंडियन गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंचे। क्यों? क्योंकि यार अब हाई टाइम हो गया, इंडियन फुटबॉल इज फक्ड अप। सॉरी, मैंने अपने चैनल में आज तक कभी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करे, बट अब हो गए यार। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। एनर्जी नहीं कर सकता कि करते हैं शुरू, बिना टाइम वेस्ट करे वो जो मैं करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं धीरे, फ्लैशबैक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया की जो फुटबॉल है, 2010 में ISL के लिए डील साइन होती है रिलायंस के साथ 15 साल की, कि हम इंडिया में ISL रन करेंगे। IPL 2008 में स्टार्ट होने के बाद चल रही है लीग। कितना रिस्पॉन्स मिला है, मतलब फुटबॉल फैंस पहुंचे, मैं नहीं कह रहा नहीं पहुंचे देखने के लिए, बट IPL कंपेयर में कितना रिस्पॉन्स मिला है। जो फंडिंग मिली है वो फंडिंग यूज होनी चाहिए थी किस चीज़ के लिए? अच्छे प्लेयर्स लाने के लिए, अच्छे कोचेस लाने के लिए। हम क्या देख रहे हैं ISL में? आज गोवा FC का कोच कोई और है, अगली साल गोवा FC का कोच कोई और है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गोवा FC मुंबई FC का अगले साल कोच कोई और है। ये सिर्फ एक ISL की टीम के साथ नहीं हो रहा, ISL की हर टीम के साथ ही हो रहा है। और ब्लेम किस पे डाला जा रहा है? किस पे आ रहा है सारा ब्लेम? कि कोचेस अच्छे नहीं आ रहे। अरे भाई, तुम वहाँ यूरोपियन कोचेस को लेकर आ रहे हो, तुम वहाँ यूरोपियन फुटबॉलर्स को लेकर आ रहे हो जो इंडिया आना चाहते हैं, और तुम ब्लेम डाल रहे हो कि इनको खेलना ही नहीं आता है। जितना भी पैसा है सब इन पॉलिटिशियंस ने अपनी जेब में डालो। मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा कि इसने डाला है उसने डाला है, जिनको तक ये वीडियो पहुंचे उनको पता है किसने डाला है पैसा अपनी जेब में। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल लीग फेडरेशन ने क्या करा? पैसा अपनी जेब में डाला है। अरे भाई, वो ग्रोथ क्यों नहीं करवाई तुमने? ये तो बात होगी जब ISL स्टार्ट हुआ, है ना। इंडिया में फुटबॉल कोई नहीं तो है नहीं, 1950 से फुटबॉल एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट अगर आपको बता दूं, इंडिया में क्रिकेट से पहले, ठीक है, फुटबॉल थी जो वर्ल्ड कप के सिलेक्ट हुई थी, पर वो वर्ल्ड कप में नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टड्स नहीं थे। मतलब आज एक इतना एफर्ट तक नहीं दे पाई उस टाइम भी गवर्नमेंट कि हम अपने प्लेयर्स को स्टड्स लेके दे दें। थोड़ा सा फुटबॉल से बाहर आते हैं। क्रिकेट को इंडिया ने कब सपोर्ट करना स्टार्ट किया? इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलने गई थी, 0 बजट पे गई थी, मतलब घंटा कुछ पैसा नहीं मिला था। और जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद तो क्रिकेट की वाह भाई वाह, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने उसमें अपना पैर रख दिया, अपनी लात टांग अंगूठा, पॉलिटिशियंस ने सब कुछ रख दिया। उससे पहले नहीं आपसे सपोर्ट हुआ क्रिकेट? आएंगे क्रिकेट के ऊपर और आएंगे, थोड़ा सा रिलेट कर करके समझाऊंगा। अरे भाई, अगर आप उसी टाइम में फुटबॉल को भी कर देते, जब उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, तो 10 मेसी, 15 मेसी, 20-30 रोनाल्डो निकल जाते, 15-20 मेसी, 30 मेसी निकल जाते भाई हमारे इंडिया से भी। बट कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी ना आपने उस चीज की। और अभी ISL लिटरली इंडियन फुटबॉल से भी उस चीज पर है कि उनको आके वीडियो बनानी पड़ रही है। लेजेंडरी प्लेयर्स गुरप्रीत सिंह संधू जैसे आके वीडियो बना रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल को सेव करो। यूरोपियन प्लेयर्स, स्पेनिश प्लेयर्स जो इंडिया में खेलते थे, वो आके बोल रहे हैं इंडियन फुटबॉल को सेव करो। सुनील छेत्री भाई, वो बंदा जो लिटरली टॉप 3 में आता है वर्ल्ड के फुटबॉल प्लेयर्स में, वो आके भीख मांग रहा था कि प्लीज आके हमारे मैचेस देखो। पहले तो आप वो वीडियो देख के आओ जो बनाई है सारे फुटबॉलर्स ने। It's January, and we should be on your screens as a part of a competitive football game in the Indian Super League. Instead, here we are, driven by fear and desperation, to say aloud something which we all know. But more importantly, we are here to make a plea. Indian football governance is no longer able to fulfill his responsibility. We are now staring at a permanent paralysis.
This is the last ditch effort to save what we can. So we are calling the FIFA to step in and do what it takes to save Indian football. We hope this message gets to the powers that are in Zurich. This call is not political. It is not driven by confrontation, but by necessity. It might sound like a big word, but the truth is that we are facing a humanitarian, sporting, and economic crisis. And of course, with rescuing at their earliest. Players, staff, owners, and the fans deserve clarity, protection, and more importantly, a future. We just want to play football. Please help us do it. हल्की सी भी शर्म है? ये जो करप्शन जो फैल रही है, मतलब क्यों? क्या आप और ज्यादा अमीर बन रहे हो छोटे टैलेंट्स को किल करके? 1.4 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में इंडिया रह रही है, जिसमें कोलकाता चले जाओ भाई, कितने अमेजिंग फुटबॉलर्स भरे पड़े हैं। केरला आ जाओ, कितने अमेजिंग फुटबॉलर्स हैं। गोवा भी कितने अमेजिंग फुटबॉलर्स हैं भाई। ऐसे कितने छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अमेजिंग फुटबॉलर्स हैं। एक लिटरली एक चीज बोलता हूँ, गुरप्रीत सिंह संधू चंडीगढ़ का है भाई। क्या फुटबॉल खेलता है वो बंदा, स्टेट सिविल स्कूल का, मैं भी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने उसमें खेलते थे, उसको परवाह नहीं है। वो बंदा गोलकीपर उससे बॉल रोक, उसको परवाह नहीं उसकी इंजरी हो जाए। अब ऐसे प्लेयर्स को आप लिटरली गिरा रहे हो। और अब जब रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, सारा पैसा खा लिया भाई। लिटरली कोई भी फकिंग कंपनी आकर आईएसएल को स्पॉन्सर नहीं करना चाहती। व्हाई द फक इज दिस? नहीं मतलब आप लोग खुद ही सोचो। अब मैं मेसी का फैन हूं, ठीक है भाई, मैं स्टेडियम मेसी को देखने गया, क्यों ना चाहूं, ठीक है, मेरा आइडल आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं इंडियन फुटबॉल कभी देखने गया, मेरे इंस्टा पोस्ट पे देख लो, एसएएफ चैंपियनशिप मैं देखने गया हूँ, आईएसएल में देखने गया हूँ। आई सपोर्टेड इंडिया फुटबॉल जहां जहां मैं कर पाया हूँ, ठीक है। मैं चंडीगढ़ रहता था, मैचेस नहीं देख पाता था मैं स्टेडियम से जाके, पर जब मैं बैंगलोर में था, आई मेड श्योर सैप चैंपियनशिप इंडिया वर्सेस नेपाल में देखने गया था, ठीक है। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपने कम से कम 100 करोड़ रुपया लगा दिया मेसी को इंडिया में बुलाने के लिए। मैं नहीं कह रहा गलत स्टेप था, स्टेप अच्छा था, बट आपने 100 करोड़ रुपया लगा दिया। यही 100 करोड़ अगर आप फकिंग इंडियन फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देते, स्टेडियम जाके बार हालत देखो। लिटरली सॉल्ट लेक स्टेडियम को छोड़ के आप एक बार आपकी स्टेडियम की हालत देखो। आपका स्टेडियम फीफा के स्टैंडर्ड्स को तक नहीं मीट अप करता है। अरे भाई वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देते। 70-75 करोड़ का मेसी का स्टैचू बना रहे हो इंडिया में, क्या वो स्टैचू सुनील छेत्री ने डिजर्व करता? जो इंडियन फुटबॉल जीरो होकर वो बंदा जाके टॉप 3 में आ रहा है, वो नहीं स्टैचू डिजर्व करता। अच्छा चलो फुटबॉल छोड़ो, सचिन तेंदुलकर वो नहीं स्टैचू डिजर्व करता, MS धोनी वो नहीं स्टैचू डिजर्व करता, विराट कोहली वो नहीं स्टैचू डिजर्व करता। अरे इन सबको छोड़ो, कपिल देव जिसने क्रिकेट की सारी हाइप स्टार्ट करी, वो नहीं स्टैचू डिजर्व करता। अरे भाई कितना फॉरेनर्स की चाट हो गए। तुम इंडिया में ढोंगी लोग सिस्टम के नाम पर करप्शन कर रहे हो। क्रिकेट में तुमने तब पैसा डाला तब तो लगा इससे तुम पैसा बना सकते हो, तुम मेसी को वहां पे क्रिकेट की जर्सी दे रहे हो। और मेसी भी देख के सोचता साला इंडिया भी वर्ल्ड का कप जीतू भी 2-2। मतलब अपनी फुटबॉल से तुम इतने, अपनी फुटबॉल टीम को से तुम इतने, मतलब मैं क्या ही वर्ड बोलो, मतलब एम्बैरेस फील कर रहे हो यार। चूतिया लोग हो तुम कि तुम एक फुटबॉलर को इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी दे रहे हो और उसको वो टिकट ऑफर कर रहे हो आके मैच देखने। अरे भाई उस बंदे को फुटबॉल की दो ना, इतना घंटा दिमाग नहीं है तुम्हारे में। यहां तक कि दिल्ली में मनेरवा खेलने आया हुआ था, मनेरवा एफसी हम सबको पता है भाई। मेसी उस टीम से क्यों नहीं मिलना चाहेगा मनेरवा एफसी से? क्योंकि मनेरवा एफसी, अगर तुम लोग को नहीं पता, इतना बता दूं, वो टीम है
जिसकी अंडर 17 टीम जाके अर्जेंटीना को हरा कर आई है, और वहां तुम लोगों ने घंटा अपॉर्चुनिटी नहीं दी एक वन ऑन वन प्रॉपर इंटरेक्शन का उस टीम को। और ये छोड़ो, इंटरेक्शन छोड़ो, जब मिनर्वा एफसी ने गोतिया कप तक जीता है, गोतिया कप पता क्या है? इसमें लेजेंडरी प्लेयर्स ने खेला है। हाँ, हालैंड, स्टेर्लिंग हालैंड ने गोतिया कप में खेल कर वो सिलेक्ट हुआ था मैन सिटी के लिए। उस लेवल का कप है गोतिया कप, वो मिनर्वा एफसी जाके जीत कर आई है, और किसी गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करा। रंजीत जो है, जो उसका ओनर है, उन्होंने खुद पैसा लगाया इस टीम को वहां तक लेके जाने का। ये टूनी पूरी न्यूज ने एक्सपोज करा। और जब मेसी ने इंडिया आना था, इतना बड़ा न्यूज चैनल ने एक्सपोज करा कि जैसे पता नहीं भाई क्या ही हो गया। मतलब जब तुम्हारी खुद का नेशन इतना बड़े लेवल का कप्स को जीत कर आ रहा है, तुमसे वो नहीं बोलना क्या? कोई फॉरेनर आ रहा है, उसको तुम लोगों ने इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया, इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया, पता नहीं भाई क्या ही हो गया। अब अगर इंडियन फुटबॉल को कोई बचा सकता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज है, आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो फीफा तक पहुंचे, इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचे। इंडियन गवर्नमेंट से तो मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है, एक करप्शन से ही भरी हुई है, चाहे जो मर्जी पार्टी आ जाए यार। ठीक है, फीफा को स्टेप इन करना पड़ेगा। वी वांट ISL बैक, वी वांट गुड प्लेयर्स बैक। गुरप्रीत सिंह संधू ने भी इंडिया को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करा है, नॉर्वे क्लब्स में जाके वो इंसान खेल कर आया है। इंडियन फुटबॉल स्टेडियम आर फंक्ड अप, इंडियन फुटबॉल सिस्टम इज फंक्ड अप, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल लीग फेडरेशन इज फंक्ड अप। ISL का बना सिस्टम था, अगर आपको कोई न्यू प्लेयर हायर करना है, उसकी अथॉरिटी कोचेस के पास नहीं थी, उसकी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास थी कि वो कितना पैसा लगाएंगे। लिटरली व्हाट द फक, स्टेट गवर्नमेंट वो जो बुढ़ाऊ से जो बैठे हुए हैं सिस्टम में, उनको आइडिया तक नहीं है कि फुटबॉल होती क्या है, और तुम उनको अथॉरिटी दे रहे हो कि वो डिसाइड कर सकते को हायर करना को नहीं हायर करना। भाई हमें नहीं चाहिए ये तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, मैं खुद फुटबॉल सीखा हूं, और मैं फुटबॉल उससे सीखा हूं जो अभी एट प्रेजेंट मिनर्वा के साथ है, सुरिंदर सिंह। हाँ, सुरिंदर सर ने मेरे को फुटबॉल सिखाई है भाई, मैं खुद था उस चीज में। मेरे पेरेंट्स को क्या बोला है, भाई फुटबॉल में करियर नहीं है, छोड़ दे। अरे भाई कैसे ट्रस्ट दिलाऊं, क्योंकि हमारे पास तो ट्रस्ट के कुछ है ही नहीं। जिनको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट अगर आप देखोगे 1983 से पहले भी, 83, 84, 83 था, 1983 से पहले भी जब कपिल देव ने क्रिकेट जीता, उस समय जब बच्चे जब क्रिकेटर बनने, पेरेंट्स यही चीज बोलते थे, कोई होप नहीं है, बस जैसे ही वर्ल्ड कप जीता, बेटा तू भी क्रिकेटर बनेगा। अरे भाई तुम इनिशिएटिव पहले क्यों नहीं ले लेते कि बेटा तू भी क्रिकेटर बनेगा, तू भी फुटबॉलर बनेगा। इंडिया में इतना पोटेंशियल है ना टैलेंट का फुटबॉल में। ना, नो वन कैन बी लियोनेल मेसी, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट व्हाट इफ you know you got better players than Messi when Sunil Chhetri, Bhaichung Bhutia जैसे players are from all India. So it's now high time FIFA needs to step in and save Indian football. आपने एक बार भी जॉन एंड ब्रैम को इनवाइट नहीं किया, जो इंडियन फुटबॉल के लिए इतना कर रहा है। आपने मैं सेकंड उसको नहीं इनवाइट किया, आप इनवाइट करो टाइगर श्रॉफ। रणबीर कपूर ने इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत करा है, इनफैक्ट वो सेलिब्रिटी फुटबॉल मैचेस भी खेलता है। आपने एक बार भी उस इंसान को इनवाइट नहीं किया जो अपने दम पर जाकर मेसी से बार्सिलोना में मिलकर आया। नाउ इट्स हाई टाइम FIFA needs to step in and please save Indian football. अगर सुनील छेत्री हाथ जोड़ सकता है, हम तो फिर भी इंडियंस होके इंडियन फुटबॉल के फैन हैं। AIFF, प्लीज स्टॉप दिस एंड प्लीज बी सीरियस। इंडियन गवर्नमेंट, प्लीज बी सीरियस। इंडिया हैज द बेस्टेस्ट प्लेयर एंड दे हैव प्रूवन इट। इतना था इसकी वीडियो, इतना था आज की वीडियो में। प्लीज सेव इंडियन फुटबॉल।